ओम शांति। लक्ष्मण जी की ये बात भगवान श्री राम भी नहीं जानते थे। आज आप भी जान लीजिए कि वो ऐसी कौन सी बात थी जो श्री राम और लक्ष्मण 14 साल तक रहे वनवास में, दोनों एक साथ रहे, साथ साथ में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसी वो कौन सी बातें थी जो लक्ष्मण जी की श्री राम जी को भी पता नहीं चल पाई, एकदम साथ साथ रहते हुए एक जगह, और वो भी पूरे 14 वर्ष तक। तब भी श्री राम जी को पता नहीं चला। तो आइए आज जानते हैं ऐसी वो कौन सी बातें थी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई थे। श्री राम जी बड़े भाई और लक्ष्मण जी छोटे भाई, सभी जानते हैं। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ही बलराम बन करके आए हैं। अब लक्ष्मण जी तो श्री राम जी से छोटे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जंगल में थे, जब श्री राम जी को वनवास हो गया था, तो फिर जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब अयोध्या वापस आए, 14 वर्ष का अपना वनवास पूरा करके जब वापस आए हैं, तो क्या हुआ, एक दिन वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की भरी सभा में पीठ थपथपा रहे थे कि वाह लक्ष्मण वाह, तुम्हारे जैसा भाई भूतो न भविष्यति। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए 14 साल तक पत्नी का त्याग कर दिया। 14 साल तक, 14 साल तक निद्रा का त्याग कर दिया। याद रखना इस बात के लिए, 14 साल, जिस दिन श्री राम जी का वनवास हुआ था, उस दिन से लेकर के जिस दिन श्री राम जी वापस अयोध्या आ नहीं गए, 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। नींद पर विजय प्राप्त अगर किसी ने की है तो मात्र दो लोगों ने की है। पहले का नाम है श्री लक्ष्मण जी और दूसरे का नाम है अर्जुन। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं, सोचिए पूरे 14 वर्षों तक। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी बोले कि हे सुनो सभासदों, लक्ष्मण ने 14 साल तक भोजन भी नहीं किया। सोचिए आप, नींद का त्याग किया और भोजन का भी त्याग किया, भोजन भी नहीं किया। और श्री राम जी ने जब ये बात सुनी, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो सभासदों, लक्ष्मण ने 14 साल तक भोजन भी नहीं किया, ये बात सुन करके श्री राम जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी आपको पता नहीं है, मैं रोज दोना भर भर के जंगल के फल लक्ष्मण जी जो लाते थे, और मैं दोना सजा करके और मैं अपने भाई लक्ष्मण को देता था, कंदमूल फल जो भी होते थे। कहो लक्ष्मण, आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले कि भैया, जब आप मुझे दोना भर कंदमूल फल जो देते थे ना, तो मैं दोने से कह देता था, सुनो अभी मैं श्री राम जी की सेवा में हूँ, अभी मुझे खाने का टाइम नहीं है। जब मैं राम का सेवा कार्य पूरा कर लूँगा, जब श्री राम जी की सेवा पूरा कर लूँगा 14 वर्ष तक, तब मैं आऊँगा तुम्हें खाने के लिए, तब तक तुम वहाँ जाओ। तो श्री राम जी का दिया हुआ, उनके हाथों से स्पर्श किया हुआ प्रसाद भला खराब कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता है खराब? वो तो दिव्य प्रसाद हो गया जिसको प्रभु श्री राम ने स्पर्श कर लिया है। तो राम जी लक्ष्मण जी को देते और लक्ष्मण जी अपनी दिव्य भक्ति के बल से उसको अयोध्या में भेजते थे। अब कई लोग कहेंगे कि अरे अब ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ तक भेज दें? अरे तो वो इतने दिव्य भक्त थे, लक्ष्मण जी थे, वो शक्तिशाली शेष अवतार हुए हैं, वो भगवान का अवतार हुए हैं। तो वो तो कुछ भी कर सकते, ये तो छोटी मोटी बातें होती हैं। अब श्री राम जी बोले कि लक्ष्मण, अगर तुमने फल भेजे हैं तो वो फल हैं कहाँ जो मैं तुम्हें देता था, और तुम बोल रहे हो कि मैं अयोध्या भेज देता, तो वो फल हैं कहाँ, मुझे बताइए तो सही। लक्ष्मण जी बोले चलो। सारे अयोध्यावासी, श्री राम जी, कौशल्या मैया, सीता जी, सब थे उस टाइम पर, सब गए। और लक्ष्मण जी ने अपना स्टोर रूम खोला तो दोने के दोने भरे पड़े थे, दोने ही दोने। और जब श्री राम जी ने गिनती करवाई कि ऐसा नहीं कि कुछ दोने कम हो, जब श्री राम जी ने गिनती करवाई तो उसमें से 4 दोने कम थे, कम निकले 4 दोने। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने 4 बार तो भोजन किया है ना,
श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने 4 बार भोजन नहीं किया है, तो फिर ये 4 दोने कम कैसे हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पहला दोना वो कम है, जब आपका वनवास हुआ था, जब श्री राम जी का वनवास हुआ था तो वो लगभग सुबह के 9:30 बजे थे। उस टाइम पर वनवास के लिए चल पड़े थे, और जब वनवास के लिए गए थे तो लगभग 9 से 10 के बीच का समय था। उस टाइम पर निकल गए थे और ये वक्त भोजन का नहीं था, ये टाइम भोजन का नहीं होता था। जब सुबह के 7 बजे थे और जब दशरथ जी नहीं आए, रोज दशरथ जी सूर्य उदय होने के पहले राज सिंहासन पर बैठ जाते थे, आज नहीं आए तो सुमंत्र जी को कुछ गड़बड़ लगा। वो कैकई के महलों में गए, तो कैकई के महलों में सुमंत्र जी लगभग 7:15 बजे पहुंचे और वहां पर उन्होंने वार्ता की। और सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा, ये हालत कैसी हुई? तो उनकी थोड़ी देर वार्तालाप 15 मिनट लगा उनको वार्तालाप करने में। फिर उन्होंने कैकई ने कहा, श्री राम को बुलाओ, राम को बुलाओ। तो फिर सुमंत्र जी श्री राम जी को लेने गए, राम जी के पास पहुंचे तो वहाँ थोड़ा समय लगा, 10 मिनट आने जाने में। श्री राम जी ने सुना कि पिताजी बुला रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चल पड़े हैं। तो आते आते लगभग 8 बज गए श्री राम जी को, 8 सवा 8 तक का समय हो गया। और वो अब 8 सवा 8 तक तो वो कैकई के महलों में दशरथ जी के पास थे। और कैकई माँ ने हंसते हंसते कहा कि मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए हैं, 14 साल का वनवास तेरे लिए मांगा है। तो श्री राम जी मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी इतनी सी बात को सुनकर के आप रो रहे हैं? बस इतनी सी बात है? दशरथ जी को समझाया और लगभग 8:30 बजे श्री राम जी दशरथ जी के महलों से, कैकई के महलों से निकल गए। इतने में अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेते हैं, गुरुजनों से आज्ञा लेते हैं, अपने कपड़े ड्रेस बदलते हैं, सारे राजसी वस्त्र उतार कर केवल कल वस्त्र धारण करते हैं। और इतना सब कुछ करने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा। और लगभग 9:30 बजे के करीब श्री राम जी अयोध्या से चल पड़े थे। 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए अयोध्या से चल पड़े थे, और वो जो समय था वो भोजन का समय नहीं था, इसलिए उस दिन श्री राम जी ने भोजन नहीं किया था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो जब आपने कुछ नहीं खाया तो आपने दोना हमें नहीं दिया, हमें नहीं मिला, तो यहाँ दोना आया नहीं, इसलिए पहला दोना प्रभु वो कम है। दूसरा दोना, जब आप चित्रकूट में थे मैं आपके चरणों में था। उस समय प्रभु जब भरत जी मिलने के लिए आए, भरत भैया चित्रकूट में श्री राम जी से मिलने के लिए आए। चित्रकूट कितने बजे पहुंच गए थे भरत जी? सुबह के वक्त पहुंच गए थे श्री राम जी से मिलने के लिए। और भरत जी को देख करके श्री राम जी जब हृदय से लगाए और भावुक हो गए, और श्री राम जी को पता चला कि अब मेरे पिता नहीं रहे हैं। अयोध्या वासियों ने बताया कि राजा दशरथ अब नहीं रहे हैं। तो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के श्री राम जी ने उस दिन भोजन नहीं किया। प्रभु जब आपने नहीं किया तो मैंने नहीं किया। दूसरा दोना प्रभु वो कम है। तीसरा, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, रावण भी सीता माता को सुबह के वक्त ही चुरा करके ले गया था, जो सुबह का समय था। सुबह के लगभग 9 से 10 के बीच का टाइम था। सुबह सीता जी बैठे हुए थे, श्री राम जी बैठे हुए थे बाहर, तभी सुबह सुबह एक हिरन सोने की तरह चमकता हुआ वहां से निकला। सीता माता की दृष्टि पड़ी कि देखो हम वापसी में तो जल्दी है, जल्दी चलेंगे, अब अयोध्या चलने वाले हैं, इस सोने का मृग मिल जाए तो काम बन जाए। श्री राम जी बोले, लाता हूँ। चल पड़े हैं श्री राम जी। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, जब वो मरा तो जब लक्ष्मण हाय चिल्लाया, सीता जी ने भेज दिया, वो तो मायावी मारिच था। रावण ने सीता से यही तो कहा था, हमें बड़ी भूख लगी है और भोजन का टाइम सुबह ही होता है। सुबह रावण ने सीता माता का हरण किया, जब तक राम जी लौटे सीता नहीं थी। उस दिन सीता जी के लिए राम जी ने रोते रोते दिन गुजारा। उस दिन प्रभु आपने कुछ नहीं खाया, सो मुझे नहीं दिया,
और मुझे नहीं दिया, सो वो तीसरा दोना एकम है, यहाँ नहीं आया है। और चौथा दोना बोले, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी, जब शक्ति लगी थी, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी, वो लगभग 11:30 के टाइम था, 11:30 बजे का लगभग टाइम था, क्योंकि युद्ध सुबह से होते थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे शास्त्रों की मान्यता है कि बीच में 1 घंटे का गैप होता था युद्ध में, क्यों, भोजन इत्यादि के लिए 1 घंटे का गैप होता था, क्योंकि धर्म युद्ध हुआ करते थे उस टाइम पर। आजकल के जैसे युद्ध नहीं हुआ करते थे कि जब मौका मिले, जहां मौका मिले, दिन हो रात हो कहीं हो कुछ भी हो, सिर्फ मारने से मतलब है। जहां भी मौका मिल जाए, छोटा है बड़ा है क्या है, आगे से पीछे से अटैक करना है, ऐसे युद्ध नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। आप सभी ने देखा हो, धर्म युद्ध हुआ करते थे। युद्ध का जब टाइम होता था तभी युद्ध हुआ करते थे, और वैसे टाइम बे टाइम युद्ध नहीं हुआ करते थे, और शंखनाद करके सामने वाले शत्रु को सूचित करके ही युद्ध हुआ करते थे, वैसे युद्ध नहीं हुआ करते थे। तो वो बीच में जो 1 घंटे का गैप मिलता था, वो इसीलिए मिलता था कि जितने भी योद्धा युद्ध में रणभूमि में हैं, वो 1 घंटे में अपना भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें। लगभग 12 बजे लंच होता था, और उस दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी थी। तो लक्ष्मण जी तो तब खाते जब लंच होता, लेकिन लंच के पहले ही शक्ति लग गई थी लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वो पूरा दिन मैं आपकी गोद में पड़ा रहा, तो प्रभु दूसरे दिन जब संजीवनी बूटी मैंने खाई सूर्य उदय के पहले, तब कहीं जाकर मेरा प्राण बचा। अर्थात चौथा दोना इसलिए कम है कि जब मुझे शक्ति लगी थी, तो प्रभु आपने कुछ नहीं खाया, और मैं तो सारा दिन आपकी गोद में कम था, और वो ही 4 दोने आज यहाँ कम हैं, बाकी तो गिन करके देखो। राम जी ने साने दोने गिन करके देखे, बराबर थे। 3 दोने राम जी ने जान करके भी नहीं गिने थे, क्योंकि 3 दोने और कम थे, पर उन 3 दिन का हिसाब श्री राम जी के पास था। पर जो 4 दोने कम थे, इनका हिसाब श्री राम जी के पास नहीं था। कौन से 3 दिन थे जिनका हिसाब श्री राम जी के पास था? जब समुद्र के यहाँ पर हाथ जोड़ करके श्री राम जी बैठे थे, 3 दिन तक बैठे रहे, रास्ता दे दो समुद्र जी। श्री राम जी 3 दिन समुद्र से प्रार्थना करने में लग गए। तो 3 दिन का तो श्री राम जी को पता था कि 3 दिन तो मैंने ही नहीं खाया, तो ये लक्ष्मण जी खाएंगे कहाँ से? तो वो 3 दिन का गिनती नहीं किया श्री राम जी ने, और 4 दिन का और हिसाब नहीं था, मैंने 4 दिन के 4 दोने और कम थे, तो टोटल 7 दोने कम थे। तो 3 दिन का हिसाब तो श्री राम जी के पास था, पर 4 दिन का हिसाब नहीं मिल रहा था। तो राम जी ने क्लियर किया, और लक्ष्मण जी ने जब बताया, तो राम की आंखों से आंसू आ गए, और राम ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे ये तो पता था कि तुमने 14 साल तक नींद नहीं ली, तुम 14 साल तक सोए नहीं, और 14 साल तक तुमने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, पर आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरे भाई ने 14 साल तक बिना खाए अपने भाई की रक्षा करता रहा, सेवा करता रहा। मैं ऋणी बन गया हूँ लक्ष्मण तुम्हारा, कैसे ऋण उतारूं? बोले, अगले जन्म में तुम बड़े बन जाना, बड़े बन करके जाना, तुम बलराम बन करके जाना, और मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, और मैं तुम्हारे चरण दबा करके कुछ ऋण चुकाने की कोशिश करूँगा, ऋण चुकाऊँगा। इसलिए वो लक्ष्मण जी इस जन्म में बलदाऊ बन करके आए, और वह राम श्याम सुंदर बन करके आए। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में दिखाया गया है। इसलिए कई लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि ये लक्ष्मण जी जो छोटे थे वो बड़े क्यों बने? तो इसी कारण से शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है वो आपको बताया है। ओम शांति।